ज्ञात्वा ब्रह्मा जगामाशु क्षीर आबिधम परम अद्भुतम तत्र सुप्तम सुप्रियंके शेषाख्ये च अतिशोभने लक्ष्म्या पाद उपयुगलम सेव्यमानम निरंतरम दूरस्थितेन अपीताक्ष्येन नतकंधर धारिना। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज आषाढ़ मास में मैं आपके लिए लाई हूँ श्री स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, जिन्हें सुनने मात्र से आप पर श्री हरि की कृपा बरसने लगेगी और आप पर श्री हरि प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने ताकि आपको पूरी कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। महादेव जी बोले, साधु भाषिनी पार्वती तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो। अब वे प्रतिदिन पार्वती के साथ उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया। तब पार्वती जी के लिए देवताओं के मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, भगवान महेश्वर गिरिजा का पानी ग्रहण कैसे करेंगे। तब उन्होंने कामदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा बसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गर्वयुक्त वचन बोलने लगा। शचीपते, शीघ्र आज्ञा दीजिए, आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। मेरा स्मरण मात्र करने से कितने ही तपस्वी अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो गए हैं। मेरे बल और पराक्रम को आप अच्छी तरह जानते हैं। शक्ति नंदन पराशर को भी मेरे पराक्रम का ज्ञान है। इसी प्रकार ये भृगु आदि बहुत से अन्य ऋषि मुनि भी मेरी शक्ति जानते हैं। महान बल और पराक्रम से संपन्न क्रोध ही मेरा भाई है। हम दोनों ने संपूर्ण चराचर जगत को परास्त किया है। सबको हमने मोह माया सागर में डुबो दिया है। कामदेव के गर्वीले वचन सुनकर इंद्र ने उसकी पीठ ठोंकते हुए कहा, वीरवर, पूर्व काल में तुमने जो जो कार्य किए उनका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता। हम सब देवता तुमसे परास्त हो चुके हैं। मदन, तुम सदैव हमको जीतने में समर्थ हो। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महामते, ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर लें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाला मदन अप्सराओं को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ चला। हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव यति और बसंत के साथ सब और सुशोभित दिखाई देने लगा। उसके मन में पिनाक पानी भगवान शंकर पर विजय पाने की अभिलाषा जाग उठी। रंभा, उर्वशी, पुंजिक स्थला, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुंदरी तिलोत्मा, इसी श्रेणी की अन्य अन्य अप्सराएं वहां कामदेव के कार्य में सहायता देने के लिए आई। वहां का आकाश असमय में ही कोकिलाओं से आच्छादित हो गया। अशोक, चंपा, आम, जूही, कदम, नीप, चिरौंजी, कटहल, अमलतास, चमेली, अंगूर की लताएं, अनेक प्रकार के नाग केसर वृक्ष हरे भरे तथा फूले फले दिखाई देने लगे। इसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदारू वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर दृष्टिपात किया।
वे उत्तम आसन पर विराजमान हो तपस्या में संलग्न थे। उनके जटाजूट में गंगा जी विराजमान थी। चंद्रमा की कला उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके श्री अंगों की कांति कपूर के समान गौर थी। तपस्या में तत्पर हो रुद्राक्ष माला और विभूति से विभूषित वे बड़ी शोभा पा रहे थे। बसंत सहित कामदेव ने जब महादेव जी को अपने बाण से बींधने की इच्छा की, उसी समय परम मंगलमयी जगजननी गिरिजा अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए भगवान सदाशिव के समीप आई। वे चंद्रमा की किरणों के समान मनोहर थी। उन्होंने भगवान नीलकंठ के कंठ में धतूर के फूलों की माला पहना दी। सुंदर वदनार बिंद से सुशोभित त्रिनेत्रधारी भगवान की शोभा निहारने लगी। इसी बीच में बसंत की सहायता पाने वाले कामदेव ने सम्मोहन नामक बाण से भगवान महेश्वर को बींध डाला। बाण का आघात लगने पर शंकर जी ने धीरे से नेत्र खोलकर श्री पार्वती जी की ओर देखा, जो संपूर्ण मंगलों को भी मंगलमय बनाने वाली एकमात्र देवी थी। लोग पावनी गिरिराज नंदिनी की ओर दृष्टि डालते ही कामदेव ने उन्हें व्याकुल कर दिया। वे पार्वती के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। फिर सहसा अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित क्यों हो गया? कहाँ से, किससे और किसने मेरा यह अप्रिय कार्य किया? तदंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखलाई दिया, जो हाथ में धनुष लेकर भगवान सदाशिव पर प्रहार करने के लिए उद्यत था। उसने चढ़े हुए धनुष को खींचकर मंडलाकार कर रखा था और पुनः बाण संधान करके मरणांतक शिव को बीनता ही चाहता था। तब तक भगवान महेश्वर की रोष पूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा। देखते ही मदन आग की उठती हुई लपटों में घिर गया। उसे भस्म होते देख देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। देवता बोले, देवदेव महादेव, आप देवताओं को वर दीजिए। हमने ही गिरिराज नंदिनी पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को यहाँ भेजा था। उसका कोई अपराध नहीं था। आपने महातेजस्वी काम को व्यर्थ ही दग्ध किया है। विश्व के एकमात्र बंधु भगवान शिव आपको अपने उत्कृष्ट तेज से इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। शंभो, आपके द्वारा इस पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से हमारा कार्य सिद्ध होगा। महादेव, तारकासुर ने हम सब देवताओं को बहुत सताया है। उसके भय से हमारी रक्षा करने के लिए इस कामदेव को जीवन दान दें। आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। महाभाग, देवताओं का कार्य सिद्ध करने में आप अपनी शक्ति लगाएं। गजासुर से आप ही ने हम सब देवताओं का उद्धार किया है। कालकूट विष से भी आप ही ने हमारी रक्षा की। भगवान, यह कामदेव देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। यह हमारे उपकार में संलग्न रहा, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान महेश्वर ने देवताओं से रुष्ट होकर कहा, देवगण, तुम सबको कामना रहित होना चाहिए। इंद्र आदि देवता जब जब कामदेव को आगे रखकर चले हैं, तब तब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुए हैं, दुख में पड़े हैं, दीनता के भागी हुए हैं। अतः मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। तुम सब देवता, असुर, महर्षि, दूसरे प्राणी भी अब निर्भय होकर तपस्या में मन लगाओ। आज संपूर्ण जगत को मैंने काम और क्रोध से शून्य कर दिया। देवताओं, यह पापी काम दुख की जड़ है।
अतः आज मैं इसे जीवन दान नहीं दूंगा। तुम अवसर की प्रतीक्षा करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सब महर्षियों ने उनसे कहा, शंभो, आपने जो कुछ कहा है सब हमारे लिए परम कल्याणकारी है, किंतु देवेश्वर, हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुने। जिस प्रकार इस संसार की सृष्टि हुई है उसके अनुसार संकल्प रूप काम ही इसका अधिष्ठान है। काम के बिना यह सृष्टि कैसे होगी? यह विश्व काम में है। इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर ही निष्काम हैं। इतना कहकर मुनि सिद्ध और चारणों ने भगवान सदाशिव की स्तुति और वंदना की। तदंतर वे वहां से शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। कामदेव को जलाकर महादेव जी अदृश्य हो गए। उस समय पार्वती जी वहां रति को रोती हुई देखकर बोली, सखी, तुम शोक ना करो, मैं कामदेव को जीवन दिलाऊंगी। पार्वती के इस प्रकार आश्वासन देने पर पतिव्रता रति ने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर पार्वती भी वहीं रहकर तपस्या में लग गई। उस समय माता पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटी, अभी तू बालिका है, शीघ्र घर चल, तू तपस्या का श्रम उठाने योग्य नहीं है। पार्वती बोली, माता और पिताजी, मैं घर नहीं चलूंगी, आप मेरी प्रतिज्ञा सुने। मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुनः यहीं बुलाकर उनका वरण करूंगी। यो कहकर मनस्विनी पार्वती एकाग्रचित हो बड़ी उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव का आराधना करने लगी। उस समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना, सुश्रुता, श्रुता, शुकी, प्रमलोचना, सुभगा, श्यामा, चित्रांगनी, वारुणी और सुधा, ये और भी बहुत सी सखियां गिरिराज नंदिनी की सेवा में रहने लगी। परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहां दग्ध किया था वहीं एक वेदी बनाकर पार्वती जी उस पर विराजमान हुई। वे अन्न और फल त्याग कर केवल हरे पत्ते खाकर रहने लगी। तत्पश्चात हरे पत्ते भी छोड़ दिए और सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगी। आगे चलकर जब उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए तब वे अपर्णा नाम से विख्यात हुई। सूखे पत्ते छोड़ने पर वे कुछ काल तक केवल जल पर रही, फिर उसे भी छोड़कर वायु पीकर रहने लगी। इस प्रकार सती साध्वी गिरिजा दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधन करती रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।